नमस्कार मित्रों, प्रेम योग ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 10 साइंस, 10 ऐसे साइन जो आपकी अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को रिप्रेजेंट करें। आप जान पाए कि क्या आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में है कि नहीं। क्यों ज़रूरी है ये ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आना। यह आपका अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट विथ यूनिवर्स, अलाइनमेंट विथ गॉड, अलाइनमेंट with your higher self. आपकी true authentic self, it means you are in connection with your higher self. वो कौन से साइंस हैं जो आपको बताते हैं कि आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में हैं। मित्रों, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी अपनी इस ट्रू सेल्फ से जुड़ना ज़रूरी है, जुड़ना ही पड़ता है। इसके अलावा आपके पास और कोई भी उपाय नहीं है। पहला साइन है कि आप हमेशा जो कहना है, जो बोलना है, वही बोलना सीखते हैं। यू आर सेइंग व्हाट यू वांट टू से। जो कहना है, जो बोलना है, वही बोलते हैं। आपके शब्द आपके हृदय के भावों को यथार्थ करते हैं। आपको शब्द मिलते हैं बोलने के लिए, व्यक्त करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आप वो ही कहते हैं जो कहना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी आपने अनुभव किया होगा कि आप वो बोलते हैं जो दूसरों को अच्छा लगता है। अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर से शब्द कुछ और आप बोलते हैं। या कई बार आपने ये भी अनुभव किया होगा कि कहना कुछ है, व्यक्त कुछ करना है, पर आपको शब्द ही ना मिले। मन में कुछ भावनाएं अलग चल रही है और शब्द मिलते नहीं हैं, तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आने का अभ्यास पहले इस नियम से शुरू होता है कि यू विल से व्हाट यू वांट टू से। आप वही कहेंगे जो आपको कहना है। भले 2 शब्द मिले, पर 2 शब्द में ही आप अपनी बात रख सकते हैं। दूसरा साइन है यू आर नॉट इन पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड। आप कभी भी दूसरों की चमचागिरी, दूसरों को अच्छा लगे वैसा या दूसरों के मुताबिक एटीट्यूड नहीं रखेंगे। आप कभी भी पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड में नहीं जाएंगे। पीपल प्लीजर होना मतलब अपने आप को सेकेंडरी पे रखना और प्रायोरिटी में किसी और को रखना। अपनी खुशियों का बाद में ध्यान रखना, दूसरों का पहले ध्यान रखना। आपको किसी बात से हर्ट हो रहा है, पर आप वो व्यक्त नहीं करते हैं। क्यों? तो कि आपको महसूस होता है कि दूसरे को बुरा लग जाएगा। पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड हमेशा अपने आप को सेकेंडरी मोड पे रखता है। तो आप हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी में रखेंगे, पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड में नहीं जाएंगे। अब तीसरा साइन है यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ और ऑन योर शेडोज फर्स्ट। आपने अपने ऊपर, अपने शेडो पर, अपने विकारों पर पहले काम किया होगा। यानी कि आपने मिरर एक्सरसाइज या शेडो वर्क या अपने विकार, अपनी वीकनेसेस या अपने विक्टिमाइजेशन पे इनफ काम कर लिया होगा। जब आपने अपने ऊपर पहले काम किया है, जब आपने अपने विकारों को मुक्त करने का, दूर करने का काम किया है, तो आप अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को जान पाएंगे। आप अपने आप से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। चौथा साइन है यू हैव लर्न टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज। आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना सीख लिया है। आप ना किसी की बाउंड्रीज को ब्रेक करते हैं, ना उस लिमिटेशन से आगे जाते हैं, ना किसी को आप अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करने देते हैं, ना किसी को अपनी पीस, अपने कंफर्ट को ब्रेक करने देते हैं। तो आप जानते हैं कि हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना क्या है और किस लेवल पे, किस लिमिटेशंस में आपको बाउंड्रीज सेट करनी है। यू नो वेरी वेल। आप बैलेंस्ड है कि आप ना दूसरों को, अपने आप को परेशान करने देंगे और ना ही आप दूसरों को परेशान करेंगे। यू विल सेट हेल्दी बाउंड्रीज अराउंड यू एंड यू विल सेट हेल्दी बाउंड्रीज फॉर पीपल टू। जो पांचवा साइन है यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर ट्रू फीलिंग्स। आप अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो विचार हैं और आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही उसी प्रेम के साथ या उसी इंटेंसिटी के साथ एक्सप्रेशंस दे सकते हैं।
आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप अगर किसी के प्रति प्रेम पूर्ण भाव को महसूस कर रहे हैं, तो उसी प्रकार के शब्द या उसी प्रकार का व्यवहार या उसी प्रकार का एक्सप्रेशंस आप करेंगे, देंगे। यानी कि आप अंदर जो महसूस कर रहे हैं वही बाहर भी महसूस कर रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं। तो यू विल एक्सप्रेस योर ट्रू फीलिंग्स। प्रेम का अर्थ कई बार हम ये समझते हैं कि हमें एक ही व्यक्ति से प्रेम और बाकियों से हमें वो वाला प्रेम नहीं है, जबकि प्रेम अपने आप में ही व्यक्त होता है एक समानता के भाव के साथ। अगर कोई आपको प्रेम पूर्ण भाव से आपसे कनेक्ट होता है या आपसे प्रपोजल करता है या किसी भी प्रकार से आपसे जुड़ना चाहता है, तो आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक फीलिंग, ट्रू ऑथेंटिक रियलाइजेशंस आप शेयर नहीं कर सकते हैं। आप रुक जाते हैं। आप एक से प्रेम करते हैं और दूसरे को क्या कहेंगे, क्या एक्सप्रेस करेंगे, या उसके प्रेमपूर्ण प्रस्ताव को कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे, ऐसे कन्फ्यूजन से आप गुजरते हैं। तो मुझे अगर किसी का प्रपोजल, प्रेम पूर्ण आया हुआ प्रपोजल अगर मुझे स्वीकार नहीं भी करना है, तो भी मेरे पास इमोशनल फीलिंग, इमोशनल एक्सप्रेशंस होंगे, जो मैं सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए भी अपने आप को व्यक्त कर पाऊंगी। तो यू विल एक्सप्रेस योर ट्रू फीलिंग्स, जो भी आप जैसा भी महसूस करते हैं। किसी की प्रेजेंस अगर आपको नहीं जचती है या उनके होने से हो सकता है कि आपकी मेंटल पीस या फिजिकल पीस डिस्टर्ब हो रही है, तो आप उन्हें एक्सप्रेस कर पाएंगे कि आपकी प्रेजेंस से या आपकी बातों से किस प्रकार से मुझे हर्ट हुआ, और दोबारा आपसे ऐसी उम्मीद या ऐसा कोई व्यवहार ना हो, ऐसी उम्मीद मैं रख सकती हूँ। तो जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस को शेयर कर पाएँ। कई बार कई लोगों को मित्रों देखा है मैंने कि जो अपनी फीलिंग्स लोगों के बीच में शेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे 4 या 5 लोग बैठे हैं या कोई ग्रुप बैठा है और आपकी कोई डार्क साइड है या आपकी कोई वीकनेस है या आपकी कोई इमोशनल फीलिंग है, तो आप उस जगह पर उस समय पर सबके बीच में शेयर नहीं कर सकते हैं। डर लगता है कोई आपको जज करेगा, डर लगता है कोई आपको खरोच देगा या किसी प्रकार से आपको गलत लेगा। तो ऐसे में आपकी इमोशनल फीलिंग जो एक्सप्रेस करनी है वो रुक जाती है। आप रुक जाते हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं ड्यू टू योर फियर। तो यहाँ पे भी आपने अपने ऊपर, अपने इमोशंस पर और अपने एक्सप्रेशंस पर काम किया होगा। यू विल एबल टू एक्सप्रेस योर ट्रू फीलिंग्स। और छठा जो साइन है, नो शो ऑफ। किसी भी प्रकार का दिखावा, छलावा आप नहीं करेंगे। नो शो ऑफ। और यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी विथ रियल सेल्फ। आप अपने आप को समाज के बीच में, लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में रियल सेल्फ में ही रिप्रेजेंट करेंगे। आप बनावटी, दिखावे से, छलावे से किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे। इसे चेक करने का एक तरीका है, जब आप अकेले में हो तो अपने आप को विटनेस करें, ऑब्जर्व करें कि आप कैसे व्यवहार करते हैं, और जब आप लोगों के बीच में हो तो देखें आप कैसे व्यवहार करते हैं। अगर आप अकेले में भी इतने ही सुलभ और सुलझे हुए हैं जैसे आप ग्रुप के बीच में हो, दूसरे के बीच में हो, जब आसपास कई सारे लोग हों, वहां पर जितने सुलझे हुए व्यवहार में आप हैं, उतने ही अकेले में भी आप हैं। इसका एक उदाहरण और भी सरल करके मैं आपको बताती हूँ। आपने अपने कमरे में या अपने रूम में या अपने चीज़ों को बिखेर कर रखा हुआ है, और अचानक से अगर कोई मेहमान आने वाले हों, तो आप तुरंत चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देंगे। या आपने घर में बहुत लेथार्जिक मोड में अपनी ड्रेस डाल रखी है या अपने बालों को बना रखा हुआ है, और अचानक से जब कोई रिस्पेक्टेड गेस्ट आ रहे हों, तो आप तुरंत ही अपने बाल बना लेंगे, मुंह साफ कर लेंगे, कपड़े बदल लेंगे या चीज़ों को ठीक कर लेंगे। दिस इज नॉट योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ विच यू आर रिप्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ योर गेस्ट एंड योर लव्ड वंस। तो आप ऐसे व्यवहार में होंगे जहाँ पर आप अकेले हों तब भी आप सुलझे हुए हों, और आप लोगों के बीच में हों या अचानक से आपके सामने कुछ लोग आए तब भी आप सुलझे हुए हों।
तो उस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है कि अगर आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में कन्वर्ट हो चुके हैं तो इन एंड आउट, अकेले और सबके बीच में, दोनों प्रकार के व्यवहार में आप समान रहेंगे। अब जो सातवीं जो साइन है, वो आप हमेशा छोटी से छोटी चीज के लिए भी ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। यू विल शो योर ग्रेटिट्यूड इन ईच स्मॉल थिंग्स। आपके जीवन में जो छोटी सी चीजें आपके पास हैं, या फिर बड़ी से बड़ी चीज हो, या फिर जिंदगी के वो अनुभव जहाँ से आप बहुत दुख से गुजरे हो, बहुत तकलीफों से गुजरे हो, पर फिर भी उन चीजों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, उन परिस्थितियों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। तो ये अवस्था ऐसी है जहां पर आप दीर्घ दृष्टि से, सम्यक दृष्टि से ऑपरेट हो रहे हो। और ये दृष्टि आपको हर छोटी चीज के लिए, या हर वो व्यक्ति के लिए जिन्होंने आपको सुख दिया या दुख दिया, या आपके साथ अच्छा किया या बुरा किया, उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड देने पर मजबूर करती है। ये आपका एक उम्दा गुण है। अगर आप हर छोटी से छोटी चीज जो आपको मिली है, हर छोटे से छोटा अनुभव, चाहे अच्छा या बुरा हो, पर उसने आपको कुछ सिखाया है, या आपने कुछ सीखने का एटीट्यूड रखा हुआ है, उन सभी चीज़ों के लिए आप अपना ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। आठवीं जो साइन है, आठवां जो साइन है, वो है बैलेंस्ड बिहेवियर। आप एकदम बैलेंस्ड बिहेवियर में होंगे। बैलेंस बिहेवियर का मतलब क्या है? तो कि सडनली आपके सामने कुछ ऐसी चीज आती है और इम्पल्सिव रिएक्शंस आपके आते हैं, या फिर आपकी नज़रों के सामने कुछ घटता हुआ दिखता है और आप जजमेंट से ऑपरेट करते हैं। एक को दोषी और एक को गुनहगार, या एक को निर्दोष आप देख लेते हैं। आपकी आंखें एक को दोषी देखती हैं या एक को निर्दोष देखती हैं। दिस इज नॉट योर बैलेंस्ड बिहेवियर। आपका बैलेंस बिहेवियर जो आपके प्रति अ, दुर्भाव रखता है, या आपके सामने कोई गुनाहपूर्ण प्रवृत्ति करता है, उसके लिए भी न्यूट्रल रहेगा। आपका देखने का नजरिया हमेशा समभाव में रहेगा। बैलेंस बिहेवियर का मतलब समभाव में रहना। तुच्छ व्यक्ति जगत में देखने जाए तो कोई भी जीव तुच्छ नहीं है, कोई भी व्यक्ति तुच्छ नहीं है, पर फिर भी जो आपकी सोसाइटी के नियमों के अनुकूल ना हो, और वहां से थोड़ा सा डाउन में हो, या किसी और प्रकार से आपसे कद में छोटा हो, या वेतन में छोटा हो, या फिर बाह्य दिखाव से ऊपर नीचे हो, कुरूप हो, किसी भी प्रकार से जो आपके कंपैरेटिवली इम्बैलेंस हो या डिस्टेंस में हो, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी बैलेंस बिहेवियर, जिसको जो सम्मान जो मान देना है, या जिसको जहाँ पर आंखें दिखाकर बात करनी है, जिसको डिस्टेंस में रखना है, या जिसको गले से लगाना है, जिस भी प्रकार से आपका व्यवहार हो, वो व्यवहार इनर बैलेंस से आता हो, इनर बैलेंस से आपका व्यवहार होता हो। तो ये है बैलेंस बिहेवियर। स्पीकिंग योर ट्रूथ विथ अवेयरनेस। जब आप बैलेंस बिहेवियर में होते हैं तो आपके शब्द चोट करने वाले होने के बावजूद सामने वाले के ईगो को संभाल कर बोलते हैं। और कई बार आप इतनी सरल और सटीक भाषा में बात कर लेते हैं कि सामने वाले के ईगो को ब्रेक भी कर सकते हैं। सरलता से बोले गए शब्द ईगो को भी ब्रेक कर सकते हैं, और ऊंची आवाज में बोले गए शब्द सामने वाले के ईगो को भी संभाल सकते हैं। तो दिस इज योर एट साइन कि आपका बिहेवियर और आपका स्पीकिंग टोटली बैलेंस्ड होगा। आप 5 जन के ग्रुप में किसी के प्रति ज्यादा प्रेमपूर्ण और बाकी के 4 के प्रति कम प्रेमपूर्ण नहीं हो सकते हैं। आप जिसे प्रेम करते हैं, जिससे आपका दिल लगा हुआ है, या जिसे आप पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, आपका दिल जिसे अपना कहता है, सिर्फ उसके प्रति प्रेम पूर्ण नहीं हो सकते हैं। आप जगत के सभी जीव मात्र के प्रति बैलेंस्ड होंगे। 9वां साइन है लिविंग मोर काम एंड कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। आप अपना जीवन बहुत आनंदपूर्ण अवस्था में शांतिमय रूप से, इनर कामनेस, आउटर कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस भी बाहर कब दिखता है? जब आपके भीतर कॉन्फिडेंस होता है, जब आपने अपने आप को कनेक्ट करना शुरू कर दिया, अपने अस्तित्व को जानना शुरू कर दिया है,
तो आपका अंदर जो कनेक्शन बन रहा है वो बाहर कॉन्फिडेंस देगा। किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में आप अपने जीवन में बहुत कामनेस के साथ, आप जानते हैं कि कुछ भी गया नहीं है, कुछ भी जा नहीं रहा है और कुछ भी जाएगा नहीं। जो आपका था, जो आपका है और जो आपका रहेगा, तो कहीं पे भी कुछ भी भागा नहीं जा रहा है, छूटा नहीं जा रहा है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परिपूर्ण भी कर सकता है। तो आप अंदर से शांत होते जाते हैं, काम, कंपैशनेट और कॉन्फिडेंट। जितने आप अपने स्वस्वरूप से जुड़ते जाएंगे उतने कॉन्फिडेंट बाहर से होते जाएंगे। तो आप सोसाइटी के साथ अपने इगोइस्टिक फॉर्म में नहीं आते हुए आप अपने सोल सेल्फ में कनेक्ट होंगे, यानी कि यू आर लिविंग मोर सोलली देन विद ईगो सेल्फ। अगर कहीं पे आप आज तक ज्ञानपूर्ण अवस्था में इगोइस्टिक फॉर्म्स में, इगोइस्टिक बिहेवियर्स में जीते थे, ईगो का मतलब हमेशा कहती हूँ अहंकार नहीं, ईगो का मतलब आई कॉन्शियसनेस, जो मैं और मेरे से जोड़ती है, मेरा व्यापार, मेरे सपने, मेरी इच्छाएं, मेरा सब कुछ, मेरे रिश्ते, मेरी चाहते। और जहाँ पे सोल लेवल पे आप बहुत शांत और स्थिरता के साथ जीवन बिताएंगे, ये 9वां साइन है कि जहाँ पर अब आपके अटैचमेंट्स छूटते जा रहे हैं। यू आर लिविंग योर लाइफ मोर सोलली देन ईगो सेल्फ। और 10वां जो साइन है, यू आर अवेयर अबाउट योर ट्रू पोटेंशियल, यू आर डूइंग योर ऑल वर्क एज गॉड्स मैसेंजर, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करेंगे वो ईश्वर की मर्जी के मुताबिक है और आप एक ईश्वर के मैसेंजर के फॉर्म में, ईश्वर के इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में अपने सारे कार्य करेंगे। चाहे आप फाइनेंशियल गेन करें, चाहे आप अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करें, या वॉट एवर आप अपने परिवार को संजोएं, या फिर आप समाज सेवा करें, चाहे कुछ भी करें, आप इस बात को हर पल, हर समय अपने अंदर जागृत रखेंगे कि आप यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट हैं, एक मैसेंजर हैं, ईश्वर के मैसेंजर के रूप में आप अपना काम कर रहे हैं। और उस समय पर आपने अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को जान लिया होगा। तो ये 10 साइन है मित्रों कि ये आपको बताती है कि आपने अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को कनेक्ट कर लिया है। अगर इन 10 पड़ावों से आप गुजरते हैं और इन 10 चीज़ों में, 10 अवस्थाओं में आप अपने आप को पूर्ण रूप से सही पाते हैं, इम्प्रूव्ड पाते हैं, बैलेंस्ड पाते हैं, तो यकीन मानिए यू हैव कनेक्टेड फुल्ली विथ योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, आपको ज्ञानपूर्ण लग रहा हो और आपको और बेहतर बनाने में हेल्पफुल हो रहा हो, तो आप अपने ही मित्रों के साथ, अपने ही प्रियजनों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज तक मैंने कभी भी ये नहीं कहा है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें या कमेंट करें, और ना ही मुझे इन चीज़ों का अभ्यास है या इस तरीके से कहने की ज़रूरत है। पर बस मन कर रहा है कि और प्रेम से सबसे जुड़ा जाए और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, और उन्हें जो भी ईश्वर ने मुझे जो भी कार्य दिया है या मेरा जो ट्रू पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को भी एक्टिवेट करने का समय आ चुका है। और उसी उद्देश्य से मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर ये कंटेंट आपको उपयोगी साबित हो रहा हो तो अपने प्रियजनों से शेयर ज़रूर